Assalamu alaikum, once again welcome back to my channel Brain Gain. We were dealing with chapter 4 FSC part 1 maths and in the last lecture मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था उसका। तो बात यह है कि आप मेरी कोशिश होगी मैं सारे सवाल करवाऊं, ठीक है। तो पहले आज के लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन वाले पार्ट्स करेंगे 4.1 के, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के, और फिर उससे हम आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से मैं सारे सवाल करवाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर इंटरनेट आप लोगों की हेल्प का सोर्स होता है। अगर आप लोगों ने खुद कर रहे हैं और कोई अटक गए हैं तो आप इंटरनेट से हेल्प लेते हैं। तो अगर लेट्स सपोज आप एक पार्ट करें वो हो ही ना फिर इंटरनेट पे, तो फिर इंटरनेट की इस हेल्प का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि सारे किए जाएं। और सर उसके बाद अगर आप नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हम लोग आप लोगों के लिए करते हैं, ये मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा आप हमारे साथ कंट्रीब्यूट करें। और दूसरी बात, खैर तीसरी बात है वो ये कि जब भी आप लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो एक सीक्वेंस से हम काम करना स्टार्ट करते हैं कि हमने पहले अगर फर्स्ट लेक्चर है उसको देखेंगे ताकि लेक्चर 2 लेने में आसानी हो, ठीक है। कुछ लोग लेक्चर 2 डायरेक्टली भी ले सकते हैं। इस वजह से मेरा बताना फर्ज है कि मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैप्टर 4 का पहले इंट्रोडक्शन है वहां पर कि हम उसमें क्या करने जा रहे हैं, तो आप पहले उस इंट्रोडक्शन लेक्चर को छोटा सा है वो भी देख सकते हैं, फिर इसकी तरफ आ जाए। खैर अगर आप वो नहीं भी समझते तो आप इस चीज को भी डायरेक्टली भी समझ सकते हैं। सो बगैर किसी तखीर के अब हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। आज हम सिर्फ 8 क्वेश्चंस डील करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, हम ये कह रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले मुझे आप लोगों को ये बताना है। अगर आप लोगों के पास एक इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपको b को ऐसे नंबर में डिस्टॉर्ट करना है। कोई b इज इक्वल टू डी और e में कोई डिस्टॉर्ट करता हूं, इट कैन बी आइदर प्लस डी माइनस ई और प्लस ई माइनस डी माइनस डी माइनस ई, एनी कॉम्बिनेशन कि उनको प्लस में डिफरेंस एडिशन करने से आपको b आ जाए, ठीक है। तो ऐसे वो दो नंबर्स होने चाहिए जिनको मैं जब मल्टीप्लाई करूं तो वो मुझे a और c का प्रोडक्ट, ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। बाकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो बी के बराबर तो देना ही है, ठीक है। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले हमेशा क्या करेंगे, पहले आप ए और सी मालूम कर लेंगे। फिर अगर लेट्स सपोज मेरे पास ए और सी है 3 और 9, ठीक है, तो वो 27 मल्टीप्लाई। अब मैं 27 को ऐसे दो नंबर में डिस्टॉर्ट करूं, लेट्स सपोज 3 9 आ, ठीक है। तो क्या पता मेरे पास बी जो है वो 6 है, तो मैं इससे 9 माइनस 3 करके 6 हासिल कर सकता हूं। तो ये कंट्रीब्यूशन चलेगा सिस्टम के अंदर। तो इस चीज को रेज करते हैं और अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। तो मैं ये 3 1 3 है, तो अगर आप देखें 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 3, अब मैं इसको करूं तो ये मेरे पास 3x मल्टीप्लाई बाय x, ये 3x स्क्वायर आ रहा है ना। तो अगर यहां से 1 और 3x स्क्वायर करूं तो ये भी मेरे पास 3x स्क्वायर आता है, यानी कि इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट ए सी के प्रोडक्ट के बराबर है। और अगर मैं एडिशन करूं 3x प्लस x 4x, तो वो मुझे ये b मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि मेरा सही है। तो पहली दो टर्म्स के अंदर से मैं 3x कॉमन ले सकता हूं, जो कि मेरे पास आ जाएगा x प्लस 1, और दूसरी में 1 कॉमन लेके x प्लस 1, ठीक है। और जब आप इस तरह की फिर फैक्टराइजेशन करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि आपकी ये दोनों टर्म्स सेम बनती हैं। तो आप इन दोनों में से x प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं और बाकी आप लोगों के पास रह जाते हैं 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो चीजें जीरो के प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, तो आप एक दफा x प्लस 1 को इज इक्वल टू 0 लेट करते हैं और एक दफा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के लेट करते हैं। तो ये आप लोगों के पास x इज इक्वल टू -1 और ये आपको देता है x इज इक्वल टू -1/3। और फिर आप एक प्रैक्टिस करवाई जाती है सोल्यूशन सेट, टीचर को भी चेक करने में आसानी होती है कि आप अपने आंसर्स को किसी भी ऑर्डर में सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। तो मेरा तरीकाकार है कि मैं लोएस्ट आंसर को पहले और फिर मैक्सिमम आंसर को लिखता हूँ। तो ये लोएस्ट है आप लोगों के पास -1 और फिर है -1/3, ठीक है। सो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये पहला पार्ट हो गया, थोड़ा सा डिटेल में करवाया। आगे हम थोड़ा सा फास्ट भी चल सकते हैं और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी हम वहां भी एक्सप्लेनेशन भी देंगे।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 12, ठीक है। तो अब मैं 12 को 4 3 जा 12, तो आप लोगों को पता होगा वो कर सकता हूं। तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये 12 इंटू एक्स स्क्वायर 12, 3x मल्टीप्लाई बाय 4x, ये भी आपको 12x स्क्वायर दे रहा है, और 3x प्लस 4x आपको 7x भी दे रहा है। तो पहले मैं x कॉमन ले लेता हूं, तो ये x प्लस 3 और प्लस 4, और ये 4 भी x प्लस 3, 4 भी x प्लस 3 के इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इन दोनों में से मैं x प्लस 3 कॉमन ले सकता हूं, x प्लस 3 कॉमन ले लिया, और देन आई एम हैविंग, फिर इन दोनों में से कॉमन ले सकता हूं x प्लस, बाकी रह जाता है x प्लस 4। तो इससे मुझे रूट मिल जाएगा x इज इक्वल टू -3, और इससे रूट मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू -4। सॉरी फॉर सम डिस्ट्रैक्शन, देयर वाज सम पीपल whom I was responding. So फिर इसके बाद ये आपका सॉल्यूशन सेट, पहले -4 और फिर ये मैंने -3 लिख दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसको रेज करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है 9x स्क्वायर माइनस 12x और ये -5 इज इक्वल टू 0। तो ये -5 इंटू 9 क्या होता है, -45 बन जाता है आप लोगों के पास। 45 को मैं अगर करूं तो वो मेरे पास आ जाता है, आई थिंक 3 क्रॉस 15 से मैं 12 हासिल कर सकता हूं, ठीक है। तो 9x स्क्वायर और प्लस का 3x माइनस का 15x और ये माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप देखें 9 इंटू 9x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 45x स्क्वायर, और ये प्लस माइनस 3 5 15 और ये माइनस 7 माइनस का 45x के देगा, और -15 प्लस 3 आपको माइनस का 12x भी दे रहा है, ठीक है। तो पहले दोनों में से मैं 3x कॉमन ले लेता हूँ, बाकी मेरे पास 3x प्लस 3 और ये -5 इसमें से कॉमन लेता हूँ, तो ये मेरे पास 3x प्लस 1, तो इधर भी मेरे पास ये 1 आना था, ठीक है। और ये इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैं 3x प्लस 1 कॉमन लेता हूँ, और इस बाकी रह जाएगा 3x माइनस 5 और इज इक्वल टू 0। इससे मुझे रूट मिल जाएगा x इज इक्वल टू -1/3, और इससे मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 5/3। यस, तो बाकी सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो वो आप लोगों को मिलेगा -1/3 और 5/3, ठीक है। सारे रेज करते हैं। बाकी आप लोगों के पास क्वेश्चन 4 है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन 4 में आप लोगों के पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इज इक्वल टू 2, और जब मैं इसको इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये वाला इधर आके -2 करता हूं, तो एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, इससे भी आप देख सकते हैं दरमियान वाली चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। और पहले x कॉमन आएगा, फिर x प्लस 1, और इसमें से -2 कॉमन आएगा, और वो भी आप लोगों को x प्लस 1 देगा। इन दोनों में से मेरे पास x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा माइनस, और फिर मेरे पास आ जाएगा x माइनस 2 कॉमन, बाकी रह जाएगा, ठीक है। इससे मेरे पास रूट आ जाएगा x इज इक्वल टू -1, और इससे मेरे पास रूट आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो मैं सॉल्यूशन सेट जो लिखूंगा वो आ जाएगा मेरे पास -1 और 2, ठीक है। सॉल्यूशन सेट के ये जो है ये इस तरह कर्व टाइप आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है कि x इंटू एक्स प्लस 7 और इज इक्वल टू 2x माइनस 1, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपका x प्लस 4 से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू, इसको जब मैं करूंगा तो ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8x और ये -4, इसको फिर उस साइड पे 2x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर इधर जाके माइनस होगा, तो ये आप लोगों का x स्क्वायर और ये आप लोगों का 8x माइनस x 7x, और इधर भी 7x ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो इससे मुझे रूट क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -2, और इससे मुझे रूट मिलेगा x इज इक्वल टू 2, और आपका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो कुछ इस तरह से होगा -2 एंड 2, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं।
ये तो हमने बहुत क्विकली कर लिया। आप क्वेश्चन इस पे आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। एक्स ओवर एक्स प्लस वन और दूसरा है फिर प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स, ठीक है, और ये 5/2। तो सबसे पहले एलसीएम लिया करें। तो ये आप लोगों को एलसीएम लेने से ये एक्स स्क्वायर और ये आप लोगों के पास एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर होगा, ठीक है, एक्स इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। एलसीएम तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, आप लोगों को लेना आता है। अगर आपको एलसीएम भी नहीं लेना आता तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं एक एलसीएम के ऊपर भी छोटी सी वीडियो बना सकता हूँ। तो ये 5/2 और ये 2 जो है आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको मैं ओपन कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर, और इस वाली चीज को मैं a प्लस बी के स्क्वायर से ओपन करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और ये वाला 5 और ये वाली चीज अंदर मल्टीप्लाई करके मैं इधर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी मल्टीप्लाई करके फिर इधर ये डिवाइड हो रही है, इधर जाके ये मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आप लोगों के पास 2x स्क्वायर, तो ये टोटल 4x स्क्वायर और इधर ये 2x ये 4x हो जाएगा और प्लस 2 और ये इधर आप लोगों के पास 5x स्क्वायर प्लस 5x, ये 4x स्क्वायर इधर जाके 5x स्क्वायर से माइनस होगा तो आप लोगों के पास x स्क्वायर रह जाएगा। 5x में से इधर ये 4x जो है माइनस होगा तो इधर ये प्लस x और ये -2 आप लोगों के पास इस तरह से रह जाएगा, ठीक है। तो मैं बाकी सारा रेस कर देता हूँ ऊपर वाला थोड़ी देर के लिए। तो इसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, फिर आप लोगों के पास माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, माइनस एक्स प्लस 2x आपको प्लस का x देगा जो कि ये। तो पहली दो टर्म्स में से मैं x कॉमन लेता हूँ, x माइनस वन, दूसरी में से 2 कॉमन लेता हूँ और x माइनस वन, दोनों में से पहले x माइनस वन कॉमन आएगा और फिर x प्लस 2 बाकी रह जाएगा। तो इस वाले से मुझे रूट क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू वन, और इस वाले से मुझे रूट मिलेगा x इज इक्वल टू -2। तो आप लोगों का सोल्यूशन सेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2 एंड 1। ये क्वेश्चन 6 था हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, यस दिस इज 7। तो 7 कहता है कि इसके रूट्स फाइंड करें, 1 ओवर एक्स प्लस वन प्लस 2 ओवर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 7 ओवर एक्स प्लस 5, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास पहले एलसीएम ले लें, तो ये आप लोगों के पास एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन ओवर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन और इंटू एक्स प्लस टू और ये आप लोगों के पास 7 ओवर एक्स प्लस 5, ठीक है। ये आप लोगों के पास एक्स प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, नीचे वाली चीज है ये 3x प्लस 2 और ये 7 ओवर x प्लस 5, ठीक है। इधर आप लोगों के पास ये x प्लस 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाकर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये अंदर वाली चीज आप लोगों के पास 3x प्लस 4 और ये 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। इस चीज को रेज करते हैं और ये आप लोगों के पास बाकी बन जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 15x और प्लस 4 5 20 और इस तरफ आप लोगों के पास 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7 2 14, ठीक है। तो इस चीज को भी मैं नीचे वाली को रेज कर देता हूँ और ये आप लोगों के पास कुछ इस तरह से बन जाएगा कि ये 3x स्क्वायर इधर जाके जब माइनस होगी तो ये 4x स्क्वायर, 4 प्लस 15 19x, तो ये इधर जाके जब माइनस होगी तो प्लस का 2x और प्लस 14 और ये वाला -20 आ लोगे -6 इज इक्वल टू 0। 6 4 आपके पास क्या होता है 24, तो इसी 6 4 वाले कॉम्बिनेशन से ही हम 4x स्क्वायर और -4x प्लस 6x -6 इज इक्वल टू 0 ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ये -4x प्लस 6x प्लस का 2x बच जाए और -4 इंटू एक्स इंटू प्लस 6x, ये आप लोगों के पास कितना बन जाता है माइनस का 24x स्क्वायर और ये इधर से आप देखें -6 इंटू 4
x का क्या करेंगे तो -24, यानी कि इस चीज का आपस में जो प्रोडक्ट है वो a और c के प्रोडक्ट का है, और a क्या होता है x का क्या कोफिशिएंट और c आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो बाकी मैं इसमें से पहले वाली टर्म में 4x कॉमन लूंगा, तो बाकी वो आपके पास x रह जाएगा और -1, फिर इसमें से मैं 6 कॉमन लूंगा और ये भी x -1 इज इक्वल, इन दोनों में से मैं x -1 कॉमन लूंगा और पीछे मेरे पास 4x + 6, तो इस वाली में से मेरे पास रूट आ जाएगा x = 1 और इस वाली में से मेरे पास रूट आ जाएगा x = -6/4 जो कि -3/2 हो जाएगा। अब यहाँ मैं आप लोगों का सॉल्यूशन सेट लिखता हूँ जो कि है -3/2 और ये 1, ठीक है। आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज सम ऑफ हाईली रिकमेंडेड और थोड़ा सा टफ, और a/ax-1 प्लस b/bx-1 इज इक्वल टू a + b है, ठीक है। तो एक बात है कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतनी ज्यादा आप चीजों को देखते हैं कि किस तरह से हमारे लिए आसानी पैदा हो सकती है। तो मैं इसको एक ट्रिक के तौर पे डील करूंगा, यानी कि मैं a/ax-1 और ये उधर जो प्लस बी है वो इधर आके -b, ठीक है, और इसको एक ब्रैकेट में मैं फिलहाल लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको जब मैं डील करता हूँ ये वाला b/bx-1, तो इधर ये -a और ये इधर इज इक्वल टू 0 आपका। अब मैं इधर आपका एलसीएम लेता हूँ तो ये मेरे पास बनता है a - b इंटू ax-1 डिवाइडेड बाई ax-1 और प्लस b - a इंटू bx-1 डिवाइडेड बाई bx-1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जब मैं आप लोगों का देखूं तो ये मैं अगर इसका थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास बन जाएगा a - abx प्लस b डिवाइडेड बाई ax-1 और दूसरी मेरे पास बन जाएगी b - abx प्लस a डिवाइडेड बाई bx-1 और ये इज इक्वल टू 0। खैर ऊपर वाला थोड़ा सा रेज करते हैं ताकि हमें काम करने में आसानी हो, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो हमारे लिए वर्किंग की। अच्छा आप देखें कि ये a प्लस बी, इधर भी a प्लस बी है, -abx इधर भी a -b, मैं इनमें से ये वाली चीज कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो a प्लस बी -abx इज इक्वल टू 0 तो नहीं अभी कहते चले, खैर ये 0 के बराबर आएगा जरूर। तो इजी, और इसके अंदर से जब मैं ये करता हूँ तो ये बाकी मेरे पास 1/ax-1 प्लस 1/bx-1 और ये चीज इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे वाली चीज हम रेज कर देते हैं और ये आप लोगों के पास, अच्छा अब ये दो चीजें जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होगी इज इक्वल टू 0, तो हम एक दफा एक चीज को 0 के बराबर लेट कर लेते हैं और एक दफा दूसरी चीज को लेट करेंगे 0 के बराबर। तो मैं इसको पहले करता हूँ a प्लस बी माइनस abx इज इक्वल टू 0, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी, क्योंकि ये जब इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और फिर x के साथ a b मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू x। तो ये आप लोगों का एक रूट तो आपके पास आ गया। अब हमने दूसरी चीज को लेट करना है 0 के बराबर 1/ax-1 प्लस 1/bx-1 इज इक्वल टू 0। अच्छा मैं इसका एलसीएम लूं तो ये मेरे पास बन जाएगा bx-1 और प्लस 1 नॉट ax-1, ठीक है, 1 की जगह 1, ये एलसीएम लेते हुए ax-1, डिनोमिनेटर में जो भी बनेगा वो फिर इस साइड पे जाकर, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा होगा इधर जाके इस साइड पे जाके वो जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो उस चीज को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इस चीज को इज इक्वल टू 0 लेके चलें और x वाली टर्म्स को कंबाइन कर लें, a प्लस बी और ये वाला -1 और -1 आपके पास -2, उस साइड पे जाके आप लोगों के पास 2 बन जाएगा ये, और x का एक और रूट आपके पास 2/a प्लस बी, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन सेट आप लोग लिख सकते हैं, एक आपके पास बना a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी और एक आप लोगों के पास बना 2/a प्लस बी, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन से हमारे पास कंप्लीटिंग स्केयर वाले प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।